देखो अब केजीएफ चैप्टर 3 एक सीक्वल नहीं है, सीक्वल से बढ़कर है, क्योंकि रॉकी भाई की केजीएफ की दुनिया अब एक्सपांड हो चुकी है और केजीएफ अपने आप में एक यूनिवर्स बन चुका है और इस केजीएफ वर्स की कहानी कंटिन्यू चलने वाली है, क्योंकि रॉकी भाई ने देश को तो हिला दिया है पर पूरी दुनिया हिलाना बाकी है और पूरी दुनिया हिलाने के लिए रॉकी भाई का साथ देगा कमांडर सालार। और यहीं पर केजीएफ वर्स के अंदर प्रभास की एंट्री होगी और इन दोनों को रोकने के लिए बघीरा की एंट्री होगी और केजीएफ वर्स के अंदर ये सबसे वायलेंट पुलिस वाला होगा। वायलेंस लाइक्स मी। देखो अब चैप्टर 1 के अंदर रॉकी भाई ने केजीएफ के माइंड के ऊपर कब्जा किया था। चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने अपने दुश्मनों को मार के सारे इंडिया के अंदर भौकाल मचा दिया था, यानी चैप्टर 1 एक लिमिटेड एरिया में थी, चैप्टर 2 पूरे इंडिया में फैली। पर केजीएफ चैप्टर 3 पूरी तरह से इंटरनेशनल होने वाली है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को डिकोड करें तो उसमें दिखाया गया है कि CIA ने रॉकी भाई की क्राइम फाइल रमिका सेन के सामने खोल दी है और 1978 से लेके 81 तक रॉकी भाई ने अमेरिका के अंदर और 16 देशों में क्राइम किया है, यानी अब अमेरिका के हिट लिस्ट में रॉकी भाई आ चुका है और पूरी दुनिया भर में वांटेड भी हो गया। और पोस्ट क्रेडिट सीन की स्टार्टिंग में बताया गया है कि समंदर में जहाँ पे फायरिंग हुई थी वो जगह 20,000 फीट गहरी है जहाँ से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता, यानी रॉकी भाई ने वो स्पॉट जानबूझ के चुना ताकि उस तक कोई पहुँच ना सके सिवाय सालार के। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। और बड़ी बात यह है कि रॉकी भाई को मूवी के क्लाइमेक्स में स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर जो एक्शन होता है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस 10x की स्पीड में दिखाया गया है। इसका सीधा मीनिंग यही निकलता है कि मूवी के मेकर्स इनडायरेक्टली ये कंफर्म करते हैं कि रॉकी भाई अभी मरा नहीं। और लास्ट का समंदर का जो सीक्वेंस था, मूवी की स्टार्टिंग में रॉकी की माँ उसे जो कहानी सुनाती है सोने की, प्रशांत नील ने उस चीज का बखूबी यूज करके फैंस को कंफ्यूज रखा है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। इसके अलावा मूवी के अंदर का ये लड़का तो याद ही होगा, पूरी मूवी के अंदर इस लड़के का नाम रिवाइल नहीं किया गया है। मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर थे पर इस बच्चे और इसकी माँ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं सालार का यंगर वर्जन है और इसका जिंदा सबूत विकिपीडिया पे पड़ा हुआ है, जहाँ पर इस लड़के की माँ सालार मूवी के अंदर भी होने वाली है और उसमें इस एक्टर को सालार की मदर बोल के मेंशन किया गया है। और जब इस लड़के की माँ को उसके बेटे का फेस नहीं दिखाया जाता तभी ये बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि रॉकी भाई ने ही उस लड़के यानी यंगर सालार को बचा लिया था और केजीएफ के लोगों को रॉकी भाई के जाने के बाद सालार ही सहारा देगा, वो भी रॉकी भाई का कमांडर बनकर। और केजीएफ 2 की कंटिन्यूएशन ही होगी सालार मूवी और रॉकी भाई का इस मूवी के अंदर एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा। आई डोंट लाइक इट। सालार के बाद जो मूवी रिलीज होगी इस यूनिवर्स के अंदर वो है बघीरा। कैरेक्टर के नाम से तो ऐसा लगता है कि ये अधीरा का ही लड़का है, पर केजीएफ वर्स के अंदर ये कैरेक्टर एक पुलिस वाला होने वाला है। जिस तरह से कमांडर सालार सबसे वायलेंट मैन है, उसी तरह बघीरा भी वायलेंस से भरा एक पुलिस वाला है। पर एक बात तो पक्की है कि इन दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर अधीरा का लड़का होने वाला है। और बघीरा के ग्लिम्स में केजीएफ के एम्पायर को दिखाया गया है और उस ग्लिम्स में जिस तरह से बीजीएम बज रहा था वो फुल वाइब दे रहा था केजीएफ का। अब इस केजीएफ वर्स के अंदर रमिका सेन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, वो बघीरा की फाइल देके उसे अपॉइंट करेंगे रॉकी और सालार को रोकने के लिए। और इस मूवी के अंदर शायद ही हमें रॉकी भाई देखने को मिलेगा, हालांकि मूवी के अंदर रॉकी भाई के रेफरेंस होंगे। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। इसके बाद केजीएफ का चैप्टर 3 आएगा, जिसके अंदर रॉकी भाई और कमांडर सालार मिलकर पूरी दुनिया के साथ बैटल करेंगे और इसमें बघीरा भी होगा इन दोनों के खिलाफ। और चैप्टर 3 के अंदर ही हमें बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर्स देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया के, जो रॉकी भाई के आवाज पे पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। और इसका रेफरेंस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया गया है। पूरी की पूरी 16 देशों की क्राइम फाइल बनाई गई है रॉकी भाई की। तो केजीएफ वर्स के अंदर हमें केजीएफ का चैप्टर 3 कम से कम 2 से 3 साल बाद देखने को मिलेगा। पर इस यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास सालार की मूवी है और बघीरा भी है, और ये दोनों मूवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, बस थिएटर पे लगने की देरी है। सिर्फ इमेजिन करने से ही गूज़बम्प आ रहे हैं, जब देखेंगे तो चीखें निकल जाएगी। इस पे तुम क्या सोचते हो ये कमेंट करके जरूर बताना। और इसी बात पे वीडियो दिल पे लगी हो तो लाइक करना और दिमाग में बैठी हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।